वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। इनफिरादी सतह पर घर घर जाकर तबलीग करना यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत है। मौलाना अकबर शरीफ नदवी का बयान। झूठी शहरत सैर तफरीह के लिए उम्रा अदा करने से ज्यादा जरूरतमंदों की मदद करना अफजल है। मौलाना सैयद शाह कासमी का बयान। एयर स्ट्राइक पर नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल, बालाकोट में 300 दहशतगर्द मरे या पेड़ उखाड़े गए। राजस्थान, शहीदों के खानदानों की मदद के लिए तलबा ने जमा की रकम। एयर स्ट्राइक पर बोले फिजाइया की सरबराह धनवा, हमारा काम हदफ को निशाना बनाना था, लाशें गिनना नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ा इजाफा, मुंबई में पेट्रोल की कीमत 77 रुपये से मुतजावज। जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी के तालीमी इदारे, मसाजिद और यतीमखाने पाबंदी से मुस्तस्ना करार। शहीद जवान को खिराज अकीदत पेश करने की बिहार हुकूमत से किसी को फिक्र नहीं। महाशिवरात्रि के पेश नजर श्रीनगर मुजफ्फराबाद कारवान अमन बस सर्विस मुअत्तल। वजीर आजम साहब के आपको झूठ बोलने पर बिल्कुल शर्म नहीं आती, राहुल गांधी का बयान। सीतापुर से बीएसपी की साबिक मेंबर पार्लियामेंट कैसर जहां ने थामा कांग्रेस का दामन। तिरंगे में लिपटे शहीद जवान को भूल, डांस पार्टी में मसरूफ थे नीतीश मोदी के वजीर। फौज की कामयाबी को अपनी कामयाबी बताकर बीजेपी मुल्क को गुमराह कर रही है, जितेंद्र सिंह का बयान। फिजाई हमले पर बोले चिदम्बरम, हुकूमत पर भरोसा करने को तैयार, लेकिन ये 300 मरने वालों की तादाद किसने बताई। औकाफ कौंसिल के अहम शख्सियात के क़िबला अव्वल दाखिले पर इसराइली पाबंदी। अमेरिका, शदीद तूफान और हवा के बगोलों से दर्जनों अफराद हलाक। नाइजीरिया, गुडरियों और किसानों के दरमियान तसादुम में 7 अफराद हलाक। ओआईसी का फिलिस्तीनी पनाहगज़ीनों की मदद के लिए फंड के क़याम का ऐलान। इसराइली फौज ने 2 फिलिस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। 5 साल की बंदिश के बाद गजा के मोतमिरीन हिजाज से मुक़द्दस रवाना। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से अर्ज़ कर लूँ कि आज 2-3 अहम तरीन प्रोग्राम शाये हो चुके हैं, प्राइम टाइम और ज़िक्र मेरे हबीब का। आप उन वीडियोज़ को भी देखें, इनमें से 2-3 वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस नहीं आए हैं, उसको भी ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करने की कोशिश करें। आइए नाज़रीन, चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहले खबर कर्नाटक के हुबली से। रियाजुल उलूम अल जदीद अरबिक कॉलेज हुबली में अज़ीमुश्शान जलसे दस्तारबंदी व तक़सीम इस्नाद का इनेकाद किया गया था, जिसमें रियासत कर्नाटक व बैरून कर्नाटक के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ने शिरकत करते हुए अपने पंदो नसाहे से अवाम को मुस्तफ़ीद फरमाया। 9 ज़ेर तामीर रियाजुल उलूम अल जदीद की इमारत के सामने कुशादा इहाता जो कि लबे सड़क मौजूद है सजाई गई थी और अवाम का जम्र गफ़ीर इसमें शरीक हुआ था। 2 नशिस्तों में मुनक़सिम इस इजलास की पहली नशिस्त में फ़ारिग़ीन मदरसा व ज़ेर तालीम तलबा ने अपनी तक़रीरी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया, जिसमें मौलाना निसार अहमद, अख्तर मुल्ला इतिदाली, फ़याज़ अहमद, मोहम्मद ज़ुबैरी और मिनहाजुल हक़ समेत उनके रुफ़क़ा मौजूद थे। जबकि दूसरी नशिस्त बाद नमाज मगरिब सजाई गई, तो जिसमें तलबा व फ़ारिग़ीन के अलावा मेहमानान उलमाए किराम ने अवाम से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पुरमग़ज़ रोशनी डाली, जिसमें काबिल ज़िक्र मौलाना क़ारी मोहम्मद कलीमुल्लाह क़ासिम दामद बरकातुहू हुफ़्फ़ाज़ किराम और कुरान करीम के उन्वान पर बात की, तो मौलाना मसूद अहमद हाशमी साहब ने इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ के लिए मदारिस अरबिया का क्या किरदार हो सकता है उस पर सैर बहस, मुकम्मल इल्मी बहस की और आसानी से समझाने की कोशिश की कि अक़ायद के इख्तिलाफ़ में समझौता हरगिज़ नहीं हो सकता। मौलाना बशीर अफजल कासमी ने मज़कूर अरबी कॉलेज में मौजूद ब्रिज कोर्स और डिप्लोमा कोर्स का तारुफ पेश किया। इस मौके पर कन्नड़ा और अंग्रेजी ज़बानों में भी तकारीर पेश किए गए। तलबा की जानिब से इस मौके पर कलीदी खिताब करते हुए इजलास के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अकबर शरीफ नदवी दामद बरकातुहू ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान करीम है, जबकि दीगर कई मौजिज़ात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन जो मौजिज़ा दिया गया है कुरान का, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। जिस ज़माने में जैसे चैलेंजेस होंगे वैसे ही मुकाबला करना होगा, इसलिए दावत-ए-इल्लाह की ज़रूरत है। उलमाए किराम, तलबा व मदारिस के अलावा आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो इनफरादी दावत की जानिब अपने आप को खपाएं। इससे ज़िंदगी व आखिरत में फलाह ही फलाह है।
और कहा कि जो अपने आप को इस मैदान में लगा देता है उसके लिए 4 चीजें मिलेंगी, जो आखिरत में मिलेंगी वो मिलेंगी। दुनिया में अच्छे उलमा और बंदों के दिलों में मोहब्बत पैदा की जाएगी, फासिक और फाजिर के दिलों में हैबत डालेगा, रोजी में बरकत होगी, दीन में मजबूती पैदा होगी, किसी बातिल से मुतासिर नहीं होगा। आज के जमाने में मादियत का मुकाबला रूहानियत और दावत से की जाए और इस उम्मत को दाई बनकर ही रहना है। मौलाना ने मजीद कहा कि मदरसे का नाम किसी इमारत का नहीं बल्कि जहां शागिर्द और उस्ताद बैठ जाए वही मदरसा है। लिहाजा आलिम दीन की जिंदगी का मकसद सिर्फ दावत होना चाहिए। इससे पहले मौलाना मोहम्मद अहमद साहब कासमी सदर जमीयत उलमा अयोध्या ने भी आज के नाजुक हालात में उलमा इकराम की जिम्मेदारी पर पुरमग़ज़ रोशनी डालते हुए खिताब किया। मौलाना शाकिर साहब कासमी नायब सदर जमीयत उलमा कर्नाटक ने माइक संभालते हुए यहाँ नई ज़ेर तामीर मदरसा और मस्जिद के लिए दिल खोल कर मदद करने की अपील की और इस मौके पर मजमे में से कई अहले खैर हजरात ने लाखों रुपया अता देने का वादा भी किया। आखिर में इस मजलिस की रूह रवा और पूरे इजलास के दाई और मेज़बान मौलाना अहमद सिराज साहब ने भी गुफ्तगू करते हुए मदरसा व मस्जिद के ताउन के सिलसिले में बहुत ही कीमती बातें कही। मौलाना इस्माइल साहब कासमी की दुआ पर इजलास अपने इख्तिताम को पहुंचा। निजामत के फ़राइज़ मौलवी मोइनुद्दीन ने अदा किए, जबकि मोहम्मद हाशिम और मोहम्मद हयात ने तिलावत से इस इजलास का आगाज किया था और मिनहाजुल हक ने हम्द बारी ताला पेश किया था। नाज़रीन, अब खबर बेंगलुरु से। मस्जिद के इंतजामिया और कमेटी की तरफ से मस्जिद से मुत्तसिल एक औकाफी ज़मीन पर मदरसे की तामीर का मामला कल शहर के नागवार इलाके में खूनरेजी की नौबत तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि नागवार मेन रोड पर वाक़ मस्जिद उमर बिन खत्ताब की मजलिस मुंतजिमा और महल्ले के दीगर कुछ नौजवानों के दरमियान औकाफी ज़मीन पर ज़ेर तामीर मदरसे को लेकर पिछले कुछ दिनों से तकरार चल रही थी। इस सिलसिले में कल रात हुई खूनरेजी में जख्मी फरियादियों की तरफ से केजी हंडी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक मस्जिद उमर बिन खत्ताब की कमेटी और फरियादियों के दरमियान तकरार थी। फरियादियों की तरफ से इसरार था कि कमेटी मस्जिद का हिसाब किताब पेश करे। इसके लिए आरटीआई कानून के तहत वक्फ बोर्ड में एक अर्जी भी दाखिल की गई थी। इसी बात को लेकर दोनों में तकरार हुई, यानी दोनों फरीकों में तकरार हुई। 28 फरवरी की शाम 9:30 बजे फरियादी मोहम्मद जवाद और अपने छोटे भाई मोहम्मद इलियास के हमरा मस्जिद उमर बिन खत्ताब के करीब से जा रहे थे कि सादिक पाशा, हनीफ उर्फ बाबू, यूनुस, मुहिउद्दीन बिजली, अनवर बादशाह रहमतुल्लाह और दीगर लोगों ने उनको रोककर घेरा डालने की कोशिश की। इसी बात को लेकर सादिक बादशाह ने मुहलिक हथियार से इलियास पर हमला कर दिया और उनके सर पर जबरदस्त चोट आई। इसके बाद हनीफ ने लट्ठे से इलियास की पीठ पर वार कर दिया। दीगर ने भी अचानक हमले शुरू कर दिए। इसी दौरान रहमत नामी मुलजिम ने जावेद पर सलाख से हमला कर दिया, यानी लोहे की सलाख से, जिसके सबब उन्हें भी जबरदस्त चोटें आई हैं। ये शिकायत दर्ज कराई गई है कि इन लोगों ने यह धमकी दी है कि दोबारा अगर मस्जिद का हिसाब व किताब मांगा गया तो जान से मार देंगे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज कर लिया है और मुलजिमीन की तलाश कर रही है। इस सिलसिले में 7 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फरियादियों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा दरअसल मस्जिद के हिसाब किताब को लेकर नहीं है, बल्कि औकाफी जमीन पर बगैर मंजूरी के एक मदरसे की तामीर को लेकर है, जिस पर मकामी लोगों ने एतराज जताया है। इस सिलसिले में बाहमी तौर पर मसला सुलझाने की बजाय मस्जिद और मदरसे के जिम्मेदारों ने अगर कानून को हाथ में लेने और पुलिस और वक्फ बोर्ड से रुजू होने वालों पर जानलेवा हमला किया है तो यह काबिल मजम्मत है। अगर कोई तनाज़ा था तो उसे कानूनी तरीके से भी हल किया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से ये हमले ऐसे मरहले में किए गए हैं जबकि हर तरफ इत्तेहाद की बात हो रही है, ये मिल्लत के लिए शर्मनाक नहीं तो और क्या हो सकता है। कहा जाता है कि कुछ उलमा इकराम की भी हमलावरों को सरपरस्ती हासिल है। अगर ऐसी बात है तो यह अफसोस का मकाम है कि अपने आप को उलमा कहने वाली मिल्लत में खून खराबे को बढ़ावा देने पर तुल गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, हकीकत है कि मस्जिद और वक्फ बोर्ड में हमेशा से कमेटियों में अनबन होती रहती है। अब ऐसे हालात में जबकि जो है ये माशरा, ये कौम बिखर रही है, ऐसे हालात में हमें इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए और हमें उम्मीद है कि जिन फरियादियों ने शिकायत की है उस शिकायत को वापस लेकर इस मामले को आपस में बैठकर हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी में सब दोनों फरीकों की भलाई भी है। वरना दीगर कन्नड़ा मीडिया वगैरह में ये सारी चीज़ें मजाक बन जाएंगी और इस दरमियान में कुछ उलमा इकराम के नाम भी आ रहे हैं जो नाम उलमा इकराम है और बहुत सारी तंजीमों और तहरीकों से उन लोगों की वाबस्तगी है। ऐसे हालात में उलमा इकराम की भी बदनामी होगी और दीगर तहरीकें जो बड़ी बड़ी तहरीकें हैं और तंजीमें उनकी भी बदनामी होगी।
ऐसे हालात में जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है कि हम आपस में बैठ कर के मामला हल करें और जिन लोगों को जो शिकायतें हैं उनको अमन और पुरअमन के माहौल में बिठाकर उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश की जाए। अब खबर मैसूर से। हज और उम्रा की तमन्ना किस मुसलमान की दिलो दिमाग में नहीं होगी। बहुत सारे साहिब इस्तिताअत कम से कम एक बार हज जरूर करते हैं, जबकि बहुत सारे लोग कई बार करते हैं। बहुत से ऐसे भी मिलेंगे जो साल ब साल हज शौकिया करते हैं। इसी तरह उम्रा करने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन अपने मकाम में जरूरतमंदों, यतीम, बेवा, मिस्किनों को छोड़कर बार बार उम्रा अदा करना क्या ये सही है? जबकि साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा हज करना फर्ज है और एक से ज्यादा मरतबा मुस्तहब है। मज़कूरा ख्यालात का इजहार मस्जिद मदनी गिरगेश्वरी मैसूर में खिताब करते हुए मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी ने किया। मौलाना ने कहा कि आज सफर उम्रा एक फैशन बन चुका है। सिर्फ नामो-नमूद, झूठी शोहरत, सैर तफरी और शॉपिंग के लिए लोग बार बार उम्रा कर रहे हैं, जबकि उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका एक एक दाने के लिए तरस रहा है। गरीब, यतीम, मिस्किन और बेवा का कोई सहारा नहीं। अगर कोई बार बार उम्रा अल्लाह की रजा और इश्क नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कर रहा हो तो अलग बात है। इसके बावजूद जरूरतमंदों को छोड़कर बार बार उम्रा करना ये दीनी, अखलाकी और समाजी मुरुवत के खिलाफ है। अब खबर नई दिल्ली से। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पीओके के बालाकोट में हिंदुस्तानी फिजाइया की जानिब से की गई एयर स्ट्राइक पर पंजाब के काबीनी वजीर नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा है। सिद्धू ने सवाल करते हुए पूछा कि आप दहशतगर्दों को हटा रहे थे या पेड़ को? पंजाब के काबीनी वजीर सिद्धू ने ट्वीट करते हुए पूछा है कि 300 दहशतगर्द मारे गए हैं, हाँ या नहीं? तो इसका मकसद क्या था? आपने दहशतगर्दों को उखाड़ा था या पेड़ों को? क्या एक इंतखाबी पैंतरा था? इतना ही नहीं, सिद्धू ने फौज का सियासी इस्तेमाल किए जाने को बंद करने का भी मुतालबा किया। सिद्धू ने कहा कि फौज को लेकर सियासत बंद होनी चाहिए, फौज मुल्क का वकार है। ट्वीट करते हुए सिद्धू ने ऊंची दुकान फीका पकवान भी लिखा। ख्याल रहे कि पुलवामा हमले के बाद सिद्धू ने मुतनाज़ा बयान दिया था। पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछे जाने पर सिद्धू ने कहा था कि दहशतगर्द का कोई मुल्क, जात और मजहब नहीं होता। अब खबर बीकानेर से। राजस्थान के बीकानेर में एक सरकारी स्कूल के उस्ताद और तलबा ने शहीदों के खानदानों के लिए 27,720 रुपए की इमदादी रकम यकजा की है। सरकारी सेकेंडरी स्कूल गोपेश्वर बस्ती के असातिज़ा और शागिर्दों ने इस इमदादी रकम का डिमांड ड्राफ्ट विक्टोरियस कॉन्वेंट स्कूल के सालाना जलसा और तकसीम अवार्ड की तकरीब में तवानाई के वजीर BD कल्ला को सौंपा है। और खबर नई दिल्ली से। पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के ठिकानों पर किए गए फिजाई हमले पर हिंदुस्तानी फिजाई के सरबराह BS धनवा का बड़ा बयान सामने आया है। फिजाई हमले में कितने दहशत मारे गए, इस सवाल पर एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमारा काम हदफ को निशाना बनाना था, लाशें गिनना नहीं। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की फौज हर नापाक हरकत का जवाब देने की ताकत रखती है। फिजाइया के सरबराह ने कहा, पाकिस्तान के बालाकोट में हमने अपने हदफ को निशाना बनाया, जो हमारा काम था। फिजाइया का काम ये बताना नहीं है कि जमीन पर कितने लोग थे, हमारे पास कितने लोग मारे गए इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब खबर मुंबई से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। पीर के रोज भी पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा देखने को मिला। पीर को पेट्रोल की कीमत में 10 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत में 13 पैसे का इजाफा देखने को मिला। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 72.17 रुपए फी लीटर हो गई, तो वहीं डीजल की कीमत भी बढ़कर 67.54 रुपए फी लीटर हो गई। बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतें दोबारा बढ़ रही हैं। गुज़िश्ता एक माह में खाम तेल की कीमत तकरीबन 8% तक बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 3 माह की ऊंचाई $64 फी बैरल पर पहुंच गई है। अब खबर श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर की ज़ेर निगरानी चलने वाले तालीमी इदारों, मसाजिद और यतीम खानों को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दिया है। इस फैसले से हजारों तलबा, असातिज़ा और गुरबा को राहत नसीब हुई। हुकूमती तर्जुमान रोहित कंसल ने गुज़िश्ता रात देर गए अपने एक बयान में कहा, जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के तालीमी इदारे, मसाजिद और यतीम खाने फिलहाल बंद करने के इक़दाम से अलग रखे गए हैं। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के फलाह आम ट्रस्ट की ज़ेर निगरानी चलने वाले तालीमी इदारों के साबिक़ तलबा जो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में फैले हुए हैं, ने गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत हिंद और हुकूमत जम्मू कश्मीर के नाम एक खुला खत तहरीर किया, जिसमें तालीमी इदारों को पाबंदी से मुस्तस्ना रखने की अपील की गई थी।
PDP सदर महबूब मुफ्ती ने गुज़श्ता रोज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि जमात इस्लामी एक समाजी और फलाही तंजीम है जो तालीमी इदारे चलाकर बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में कलीदी किरदार अदा करती है। उनकी स्कूलों से हमारे पोजीशन होल्डर बच्चे निकलते हैं। काबिल जिक्र है कि मरकजी हुकूमत ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर 5 साल पाबंदी आयद की है, जिसकी वादी की तकरीबन तमाम सियासी, मजहबी व समाजी जमातों ने मजम्मत की है। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ने मरकजी हुकूमत की तरफ से 5 साल पाबंदी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है। गवर्नर इंतजामिया ने गुज़श्ता एक हफ्ते से रियासत भर में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी रखा। इस दौरान न सिर्फ करीब 400 जमात इस्लामी लीडरान व कारकुनों को हिरासत में लिया गया, बल्कि जमात इस्लामी के अमलाक और उसके साथ वाबस्ता दर्जनों सरगर्म लीडरान व कारकुनों की रिहाइश गाहों को सरबमहर किया गया। ज़राए ने बताया कि रियासती इंतजामिया ने अब तक रियासत में दर्जनों मकामात पर जमात इस्लामी के अमलाक और उसके साथ वाबस्ता कई लीडरों और कारकुनों की रिहाइश गाहों को सरबमहर किया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जमात इस्लामी से वाबस्ता लीडरों के बैंक खातों को भी मुंजमद किया गया है। ज़राए ने मजीद कहा कि रियासत के जिला मजिस्ट्रेटों ने जमात इस्लामी के लीडरों की मनकूला व गैर मनकूला जायदाद की फहरिस्तें तलब की हैं और कार्रवाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत को जमात इस्लामी की तरफ से फंड्स के इस्तेमाल और जगहों के इस्तेमाल को ममनू करार देने के इख्तियारात भी दिए हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदवाड़ा में इंतकाल हुए पिंटू कुमार सिंह की मैयत जब पटना एयरपोर्ट पहुंची तो हुकूमत की जानिब से न तो कोई रहनुमा न ही कोई वजीर मौजूद था। इसकी बड़ी वजह ये थी कि इतवार को NDA की जानिब से पटना में संकल्प रैली होनी थी, जिसके इंतजाम में सब मसरूफ थे। वाज़ेह है इस रैली में वज़ीर आज़म मोदी भी शामिल हुए। रैली के इंतजाम में जुटे रहनुमाओं में से किसी को भी उस फौजी का ख्याल नहीं आया। आखिरकार शाम को जनता दल यूनाइटेड के कौमी नायब सदर प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके शहीद के अहले खाना से माफी मांगी। JDU रहनुमा प्रशांत कुमार ने ट्वीट करके कहा कि इस दुख की घड़ी में हमें आपके साथ होना चाहिए था, हमारी जानिब से भूल हुई है और मैं उनसे लोगों की जानिब से माफी मांगता हूं। अब खबर श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर और पाकिस्तान जेर कब्जा कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के दरमियान चलने वाली हफ्तावार कारवान अमन बस सर्विस पीर के रोज मुअत्तल की गई है। सरकारी ज़राए ने UNA को बताया कि कारवान अमन बस सर्विस को हिंदू बरादरी बिलखुसूस कश्मीरी पंडितों के महबूब मजहबी त्यौहार महाशिवरात्रि के पेश नज़र मुअत्तल किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों तरफ की इंतजामिया ने बस सर्विस की मुअत्तली का फैसला बाहमी इत्तेफाक़ी राय से लिया है। उन्होंने बताया हम दोनों ममालिक के बड़े दिनों के मौक़ों पर इस हफ्तावार बस सर्विस को जज्बे खैर सगाली के तहत मुअत्तल रखते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने अमेठी में हथियार फैक्ट्री के ताल्लुक से वजीर आजम के जरिए दिए गए बयान की सख्त तनकीद की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि अमेठी में हथियार फैक्ट्री को लेकर वजीर आजम ने झूठ बोला है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि वजीर आजम साहब, अमेठी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का संग बुनियाद साल 2010 में खुद मैंने रखा था। गुज़श्ता कई सालों से वहां छोटे हथियारों का प्रोडक्शन चल रहा है। कल आप अमेठी गए और अपने आदत से मजबूर होकर आपने फिर झूठ बोला। क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? वाज़ेह है इतवार को वज़ीर आज़म अमेठी गए थे, जहां उन्होंने इस फैक्ट्री में असॉल्ट राइफल AK-203 के यूनिट का इफ्तिताह किया था और इस मौके पर उन्होंने बयान दिया था कि कुछ लोग जगह जगह घूमकर तकारीर करते रहते हैं कि मेड इन उज्जैन, मेड इन जैसलमेर, मेड इन बड़ौदा, लेकिन ये मोदी है। अब यहाँ बनने वाली राइफल मेड इन अमेठी के नाम से जानी जाएगी। मोदी ने बयान दिया था कि अमेठी में AK-203 राइफल बनेगी और ये दहशतगर्दों और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हमारे फौजी जवानों को यकीनी तौर पर बढ़त देने वाली है। वजीर आजम ने इसके साथ ये भी दावा किया था कि हमारी हुकूमत में पहला राफेल लड़ाकू जहाज उड़ेगा। वजीर आजम ने ऐसा बयान पहली मरतबा नहीं दिया है। UPA हुकूमत के दौर में कई ऐसे काम किए गए जिनको अपनी हुकूमत की देन बताते रहे हैं। अब खबर सीतापुर से। सीतापुर से बहुजन समाज पार्टी की साबिक मेंबर पार्लियामेंट कैसर जहां कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। उन्होंने पीर को लखनऊ में कांग्रेस रियासती सदर राज बब्बर के सामने कांग्रेस पार्टी की रुकनीयत इख्तियार की है। इस मौके पर साबिक मेंबर पार्लियामेंट कैसर जहां के साथ सैकड़ों की तादाद में आए कारकुनान ने भी कांग्रेस की रुकनीयत इख्तियार की। ख्याल रहे कि साबिक मेंबर पार्लियामेंट कैसर जहां को BSP ने पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने की वजह से बाहर कर दिया था। सीतापुर में कैसर जहां का शुमार पार्टी के कद अव्वल लोगों में होता है। अब खबर बिहार से। बिहार में NDA और BJP लीडर पहले शहीद नौजवानों की बेइज्जती करते हैं और जब उनकी हरकत पर लोगों ने सोशल मीडिया में जमकर खिंचाई की
तो बाद में अपनी गलती पर माफी मांगते नजर आते हैं। शर्मनाक यह है कि जब शहीद के जसद खाकी को सुपुर्द किया जा रहा था तो एनडीए के लोग डांस का मजा ले रहे थे। दरअसल इतवार को कुपवाड़ा तसादुम में शहीद सीआरपीएफ जवान पिंटू सिंह को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ना ही बीजेपी और ना ही जनता दल यू का कोई लीडर पहुंचा। ये देखकर लोगों ने जमकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। जनता दल यू के नायब सदर प्रशांत किशोर ने तो इस पर माजरत करते हुए अपनी गलती का एतराफ कर लिया और कहा कि हम इस गलती की माफी चाहते हैं, हमें इस तकलीफ के वक्त में आपके साथ होना चाहिए था। इससे कबल लालू यादव ने डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर एनडीए पर शहादत की सियासत करने का इल्जाम आयद किया। लालू यादव ने कहा कि जब एक तरफ शहीद की लाश रखी हुई थी, एनडीए की पटना में मुनक्किद रैली से ठीक पहले वाली शाम गर्मा गर्म प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। अब खबर अलवर से। साबिक मरकजी वजीर ममलिकत बराए दिफा जितेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर फौज की कार्रवाई को अपनी कामयाबी बताकर उसे आवाम के जज्बात का फायदा उठाते हुए इल्जाम लगाया कि वो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए मुल्क को गुमराह कर रही है। जितेंद्र सिंह ने आज यहां मीडिया से कहा कि कांग्रेस के इख्तियार में ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होती रही थी, लेकिन बीजेपी फौज की कार्रवाई को अपनी कामयाबी बताकर मुल्क के आवाम के जज्बात से फायदा उठाना चाहती है। उन्होंने कहा कि फौज का ये रूटीन वर्क है कि वह पाकिस्तान समेत दीगर सरहदों पर दहशतगर्दी के वाकयात से निपटने की कार्रवाई करे। उसके लिए उन्हें पूरी छूट मिली होती है। उनके दौरे इख्तियार में ऐसी 19 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी इसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा उठा रही है। ये लोग कभी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो कभी कुछ, लेकिन आवाम सब जानते हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी फौज के नाम पर वाहवाही नहीं लूटी। फौज ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की उसका सेहरा फौज की सिर बांधा जाता है, ना कि एक पार्टी के। उन्होंने कहा कि इलेक्शन का वक्त है, मरकजी हुकूमत हर मोर्चे पर नाकाम हो चुकी है। नोटबंदी, जीएसटी, दफा 370 और 15 लाख रुपए खाते में आने के वादे किए, लेकिन हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि जीएसटी से छोटे छोटे कारोबारी बर्बाद हो गए। अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए मुल्क को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि फौज के आड़ में पार्टी का एजेंडा चलाया जा रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। पाकिस्तान में बालाकोट के जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर हिंदुस्तानी फिजाइया की कार्रवाई में मरने वालों की तादाद पर आज सियासत गर्म हो गई। साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम समेत कई कांग्रेसी रहनुमाओं ने इस कार्रवाई में मारे गए लोगों की तादाद पर सवाल खड़े करते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत से जवाब तलब किया है। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा पी चिदम्बरम ने कहा कि हिंदुस्तानी फिजाइया के वाइस एयर मार्शल ने मरने वालों की तादाद के बारे में तबसरा करने से इनकार कर दिया है। वज़ारत खारिजा के बयान में कहा गया है कि कोई शहरी या फौजी हलाक नहीं हुआ है, तो मरने वालों की तादाद 300 से 350 किसने बताई। नाज़रीन, अब खबरें आलम इस्लाम से और आलम भर से। पहली खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से है। सहयूनी हुक्काम ने फिलिस्तीनियों की मजहबी आज़ादी पर एक बड़ा हमला करते हुए मस्जिद अक्सा की इंतजामी कमेटी और अल-कुद्स की औकाफ कौंसिल के अहम रहनुमाओं के क़िबला अव्वल में दाखिले पर 40 दिन से 4 माह तक की पाबंदी आयद कर दी है। मरकज़ी इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इसराइली पुलिस की तरफ से फिलिस्तीनी औकाफ कौंसिल के सीनियर अहदेदारों की हिरासत में लेने के बाद उन्हें शर्त पर रिहा किया गया कि वो मस्जिद अक्सा में दाखिल नहीं होंगे। मरकज़ी इत्तलात फिलिस्तीन को मिलने वाली इत्तलात में यह बताया गया है कि सहयूनी हुक्काम ने अल-कुद्स मजलिस औकाफ के चेयरमैन शेख अब्दुल अज़ीम सलहब के क़िबला अव्वल में दाखिले पर 40 दिन और उनके नायब अश-शेख नाजिह बकीरात पर 4 माह की पाबंदी आयद की है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी रियासत अलाबामा को ज़ेर असर लेने वाले हवा के बगोलों ने 22 अफराद की जानें ले ली हैं। हुकाम का कहना है कि अलाबामा के इलाके ली क्वांटी में इस कुदरती आफत की जद में आते हुए हलाक होने वालों की तादाद 22 तक जा पहुंची, जबकि हलाक शुदगान में बच्चे भी शामिल हैं। तूफान से भारी तादाद में लोग जख्मी भी हुए हैं। शदीद तूफान के साथ ही पैदा होने वाले हवा के बगोलों ने सैकड़ों दरख्तों को जड़ों से उखाड़ डाला, जबकि कई मकानात को नुकसान पहुंचाया। अब खबर नाइजीरिया से। नाइजीरिया के जुनूबी मशरकी इलाके में गुडरियों और किसानों के दरमियान झड़प में 7 अफराद हलाक और भारी तादाद में जख्मी हो गए हैं। मेजर जनरल एदेमी यकीनी का कहना है कि सूबे येनियो से मुंसलिक माकरूदी इलाके में गुडरियों और किसानों के दरमियान तसादुम हुआ। उन्होंने बताया कि इस दौरान 7 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि भारी तादाद में लोग जख्मी हुए। मकामी प्रेस की खबरों में दावा किया गया है कि सैकड़ों अफराद इलाके से नकल मकानी कर गए हैं। मवेशियों को चराने की गर्ज से मुल्क के जुनूबी इलाकों को नकल मकानी करने वाले फौलानियों का दावा है कि किसानों ने उनके मवेशियों को चोरी करते हुए उन पर हमला कर दिया।
अब खबर अबू धाबी से। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के हफ्ते के रोज अबू धाबी में होने वाले इजलास में फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों की बहबूद के लिए कायम अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी ओनरवा को माली बहरान से बचाने के लिए खुसूसी फंड के क़याम का ऐलान किया है। इमारात की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि OIC के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ बिन उसैमिन ने तंजीम की वज़ारत ख़ारिजा सतह के इजलास से खिताब में फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों की बहबूद के लिए खुसूसी फंड के क़याम का ऐलान किया है। इजलास से खिताब में अल-उसैमिन ने कहा कि फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए फंड के क़याम का मकसद उनकी बहबूद की जिम्मेदार UN रिलीफ एजेंसी ओनरवा की दरपेश माली मुश्किलात को कम करना है। अब खबर रामल्ला से। फिलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के वस्ती शहर रामल्ला में कफरनामा के मकाम पर इसराइली फौज ने गोलियां मारकर 2 फिलिस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। सिहनी फौज की तरफ से दावा किया गया है कि फिलिस्तीनियों को उस वक्त गोलियां मारी गईं जब उन्होंने सड़क पर मौजूद फौजियों को गाड़ी तले रौंदने की कोशिश की और फिर उन पर हमला किया गया और पथराव किया गया। गाड़ी की टक्कर से 2 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने इलाके का मुहासरा करके घर घर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इब्रानी न्यूज वेबसाइट 0404 के मुताबिक 3 फिलिस्तीनी नौजवानों ने इसराइली फौज पर संगबारी की, जिसके जवाब में फौज ने उन पर गोलियां चलाई। इनमें से 2 मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि तीसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, वाज़ेह कर लें कि हमेशा सिहनी जालिम फौज फिलिस्तीनियों पर हमला करने के लिए कोई ना कोई झूठा बहाना बनाती है और उनको शहीद कर देती है। अब खबर गजा पट्टी से। फिलिस्तीन के इलाके गजा की पट्टी के अवाम पर उम्रे की अदायगी पर आयद करदा 5 साल पाबंदी के बाद आज इतवार को मोतमिरीन का काफिला हिजाज मुक़द्दस रवाना हो गया है। फिलिस्तीनी वजारत मजहबी उमूर और औकाफ की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि गजा के शहरियों की हिजाज मुक़द्दस रवानगी और उम्रा की अदायगी की तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। गजा से इस साल 800 मोतमिरीन उम्रा अदा करेंगे। गजा की पट्टी से फिलिस्तीनी मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा तक बसों के जरिए सफर करेंगे और वहां से हवाई जहाजों के जरिए हिजाज मुक़द्दस रवाना होंगे। नाज़रीन, अब खबरें तुर्की के कुछ अहम तरीन अखबारात से। तुर्की के वजीर खारिजा मेवलूद चावुशोगलू ने कहा कि ईरान पर पाबंदी आयद करके ईरान को दीवार से लगाना खतरनाक और गैर मुनसिफाना है। ईरान की हिमायत को जारी रखेंगे। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में फ़राइज़ अदा करने वाले फ़िलिस्तीन के सफ़ीरों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन की तारीख़ी और कानूनी हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी पॉलिसी का बुनियादी उनसुर है। यह हमारे लिए मुक़द्दस दावे की हैसियत रखता है। अल-कुद्स में होने वाले जुल्म सितम और गैर इंसाफियों की जानिब दुनिया की तवज्जो दिलाने का सिलसिला जारी रखेंगे। रोजनामा खबर तुर्क अनका 2 की पहली तजुर्बाती परवाज इस साल होगी के उन्वान के तहत लिखता है कि तुर्की की जानिब से तैयार किए जाने वाले बगैर पायलट के तैयारे, जिन्हें ड्रोन का नाम दिया जाता है, इस साल अपनी परवाज तजुर्बाती परवाजों का आगाज कर रहे हैं। इन ड्रोन को नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रोजनामा हुर्रियत सर्कस के शेरों को तुर्किश कार्गो के जरिए खुले जंगलात मुंतकिल कर दिया गया के उन्वान से लिखता है कि दुनिया के 124 ममालिक में खिदमात सर अंजाम देने वाली तुर्किश कार्गो ने इस बार सर्कस के शेरों को यूक्रेन से इस्तांबुल और इस्तांबुल से जनूबी अफ्रीका के कुदरती जंगलात में मुंतकिल कर दिया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा 3 खबरें। अगली ताज़ा 3 खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।